गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 3.4 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको इसी प्रश्नावली के पहला सवाल पूरा हल किए थे। आज हम देखते हैं इसके अगले सवाल। इसके पहले बच्चों, यदि आप वीडियो को नए रूप से देख रहे हैं, पहले बच्चे हैं, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अब हम अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, इसमें दूसरा में 5 सवाल है। हम पहला सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? भिन्न में बदलना है, इसको भिन्न निकालना है। तो भिन्न हम पहले ही बता चुके हैं कि भिन्न जो होता है अंश बटा हर होता है। तो इसमें अंश और हर दोनों को मानना पड़ेगा और इसे विलोपन विधि से हल करना है। कौन विधि से? विलोपन विधि से। तो मानना पड़ेगा ना, मानेंगे। माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y है ना। इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x बटा y। अंश बटा हर होता है, यही भिन्न हमको निकालना है। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न से देख लेते हैं। प्रश्न से क्या कह रहा है? यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश ऊपर वाला है x है, तो x में 1 जोड़ देते हैं, हर में से 1 घटा दें, इसमें से 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाता है। मतलब कितना हो गया? x हर में अंश में 1 जोड़ना है तो x + 1 हो गया। अब बटा हर में से 1 घटाना है, हर तो y है, तो y - 1 बराबर हो गया 1, है ना। 1/1 ले करके हम तिरछे गुना करके इसको हम समीकरण सीधा कर लेते हैं, है ना। इसका समीकरण सीधा कर लेते हैं। तिरछे गुना करेंगे तो x + 1 बराबर हो गया y - 1 में 1 से गुना करेंगे y - 1, है ना। या एक y को इधर ले आएंगे तो x - y, प्लस में इधर गया माइनस में, -1 प्लस में उधर गया -1, या x - y बराबर क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 1/2। ये हो गया x - y बराबर -2। इसको लेंगे हम समीकरण 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब ले लेते हैं, फिर क्या कह रहा है? फिर प्रश्न से देखते हैं। कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। हर में 1 जोड़ देते हैं, हर में क्या करें? हर कौन है? y है, तो x तो रह गया x बटा y + 1 बराबर हो जाता है 1। फिर बटा 1 मान के तिरछे गुना करेंगे, या x बराबर y + 1 में 1 से गुना होगा y + 1। इसको हम इधर कर देंगे, ये हो गया x - y बराबर 1। ये हो गया समीकरण 2। 1 और 2 समीकरण बन गया। चूंकि विलोपन विधि से हल करना है ना। तो 1 और 2 को देखते हैं। अगर हम 1 में 2 को घटा देते हैं तो 1 में 2 को यदि हम घटा देते हैं ना, ये है, तो यह 1/2 हो जाता है। ये 1/2 है, यहाँ ध्यान देना है। तो यह 1/2 हो जाती है। 1 जोड़ देते हैं, हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो ये हो गया 2x, है ना। ये हो गया, तिरछे गुना होगा था 2x हो गया ना। अब हम
समीकरण 1 में 2 को घटाने पर घटा देते हैं, ये तो बराबर है, ये नहीं तो इसको लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -2, ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर 1। चिन्ह बदला जाएगा, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस 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 प्लस कट गया, माइनस माइनस प्लस माइनस, 2x में x घट गया, x हो गया, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, 2 1 3, माइनस माइनस कट गया, x बराबर आ गया 3। ठीक है। अब इसको हम इतना देख लेते हैं, किसी में मान भर देते हैं। समीकरण किस में मान भरे, इसमें 1 में भर देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं तो कितना हो गया जी, x बराबर 3 हो गया, माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर कितना हो गया -2, ई पट गया -3, यहाँ माइनस वाई बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, 3 2 5 कट गया, वाई बराबर आ गया कितना 5। x और y का मान निकल गया, हमको निकालना है भिन्न, इसलिए यहाँ लिखेंगे भिन्न बराबर। भिन्न बराबर क्या था, x बटा y बराबर x कितना आया, x आया 3 और y आया 5, है ना, 3 बटा 5, यही हमारा भिन्न हुआ। इस तरह से पहला सवाल समाप्त होता है। ठीक है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। बच्चों अब देखना है ये सवाल कैसे बनता है। 5 वर्ष पूर्व माने पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना। तो अभी कहता है कि अभी उनकी उम्र क्या है, तो मानना पड़ेगा, मानेंगे दोनों का। माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर 22 वर्ष है। ठीक है। इसलिए प्रश्न से क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु देख लेते हैं कितना है ना, इसको हम निकाल लेते हैं। चूंकि दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा, अभी है x वर्ष का, तो 5 वर्ष पहले कितना वर्ष का था, तो इसमें घट जाएगा x माइनस 5 वर्ष। ठीक है। इसलिए 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितना हो जाएगा, सोनू की आयु बराबर, सोनू की आयु भी 22 वर्ष है, तो 22 माइनस 5 वर्ष हो जाएगा ना। इसलिए क्या हो गया, कहता 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये जो आयु है इसका ही 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 इंटू 22 माइनस 5 हो जाएगा। इसका ही 3 गुना है तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। या इसका समीकरण बना लेते हैं, x माइनस 5 बराबर 3 में 22 गुना हुआ 3 बाई माइनस 5 या 15, 3 बाई को इधर ले आते हैं, x माइनस 3 बाई बराबर माइनस 15 हो गया, माइनस ऊपर गया प्लस 5, या कितना हो गया x माइनस 3 बाई बराबर प्लस माइनस माइनस 15 में 5 घट गया 10। इसको हम समीकरण 1 लेंगे। ठीक है। अब फिर क्या है, फिर क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। उसी तरह से इसको लिखेंगे 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 10 वर्ष होगा बराबर इसका उम्र सोनू की आयु कितना हो जाएगा, तो 22 प्लस 10 वर्ष। 10 वर्ष के बाद दोनों की स्थिति क्या होगी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी,
तो इसका ही 2 गुना हो जाएगा, तो इसमें 2 से हम गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा ना। या अब इसको हल कर देंगे, x + 10 बराबर हो गया 2y + 10 दूनी 20। इसको इधर कर देंगे, तो x - 2y बराबर 20 - 10 होगा। इसलिए x - 2y बराबर कितना हो गया, 20 में से 10 घट गया 10। ये होगा समीकरण 2। 1 और 2 को अब हल कर लेंगे हम। अब लेंगे समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं कि x बराबर है, घटा देंगे। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर घटा देंगे, तो ये हो गया x - 3y बराबर -10। ये हो गया x - 2y बराबर 10। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस ही कट गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस बाई बच गया। ये बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 10 10 20, माइनस माइनस कट गया, इसलिए बाई बराबर कितना आ गया 20 वर्ष। ठीक है, अब बाई आ गया। अब किसी में मान भरेंगे हम, समीकरण किस में मान भरते हैं, 1 में भर देते हैं। 1 में बाई का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में बाई का मान रख देंगे। 1 कहाँ है जी, यहाँ है। x - 2y बराबर है 10, तो x हो गया माइनस 2 गुने बाई का मान 20 बराबर हो गया 10, या x - 20 दूनी 40 बराबर हो गया 10। इसलिए x बराबर कितना हो गया 10, ये माइनस ऊपर गया प्लस 40, x बराबर कितना आ गया 50 वर्ष। x क्या था जी, x था नूरी की आयु, यहाँ लिखेंगे। इसलिए नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, तथा बाई था सोनू की आयु, यहाँ लिखेंगे सोनू की आयु बराबर कितना आया था 20 वर्ष। यही हुआ इसका आंसर। ठीक है, अब अगले सवाल का आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें 5 सवाल था, 2 सवाल हल हो गया, 3 सवाल और रह गया जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।